कोटपुतली में 3 साल की बच्ची के बोरवेल में गिरने का मामला सामने आया था, जिसका नाम चेतना बताया गया है। चेतना को रिंग में फंसाकर धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। अचेत अवस्था में चेतना बताई जा रही है। मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। कैमरे से मासूम पर पल पल की नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन कल से जारी है। कीरतपुरा गांव की भड़ियाली ढानी का ये मामला है। और गिरिराज नायक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या अपडेट है अभी तक? चेतना का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, क्या स्थिति बनी हुई है? जी चारू, मैं बताना चाहूंगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन का जो करीब 22 घंटे से जो कार्य चल रहा था वो अभी मिशन कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बच्ची को बाहर निकालने के लिए अब निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी जो एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम जो लगी हुई है, और बस कुछ ही देर में बच्ची बाहर निकलने वाली है। इसी में रहकर आपको बता दूं, उनकी जो एम्बुलेंस है वो उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। और इनसे मैं जितो उनसे मैं बात करेंगे, इनसे पूरी अपडेट लेते हैं। सर एक सेकंड। हाँ, मिशन कामयाब हो गया है तो कितना क्या टाइम क्या चल रहा है? ऊपर ऊपर पुल कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। तो ऊपर जो एक दूसरी जो रोड इसको हटा रहे हैं, उसके बाद नीचे जो सेंटर चालू करेंगे। सर जैसे कि एम्बुलेंस भी लगा दी गई है और पूरी तरह से जैसे जो भी आईसीयू शिफ्ट करना पड़े, जो भी इसकी स्वास्थ्य उसके हिसाब से देखा गया, थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद बात करेंगे। सर अभी और क्या है, बच्ची की कोई एक्टिविटीज हुई? अब ये तो एनडीआरएफ टीम वही लग रही है, हम लोग डिस्टर्ब कर भी दे रहे हैं उसको। एक बार थोड़ी देर में जैसे बात बताएंगे आप। तो सर उसको पहले बाहर निकलते ही उसको मेडिकल सबसे पहले तो चिकित्सा सुविधा के लिए। जी चारू, अभी ये बताने में बिल्कुल भी वो कर रहे हैं कि जो एनडीआरएफ का जो है ये पूरा कार्य उनका है, और वो अभी किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे बताने के लिए। और जो व्यवस्थाएं हैं और उसको जैसे ही चेतना निकलती है तो निकलते के साथ में उसे पहले फर्स्ट एड दिया जाएगा, फिर उसके बाद में जो मेडिकल सुविधा है वो दी जाएगी। आप देख सकती हैं यहाँ मौके पर ये जो एम्बुलेंस खड़ी है और बिल्कुल सिलेंडर वगैरह की तैयारी कर रखी है। और ये जो मेडिकल टीम भी यहाँ पे खड़ी है। और ऐसे में जो यहाँ जो मेडिकल की जो टीम लगा रखी है, यहाँ डॉक्टर है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ जो चेतना जैसे बाहर आती है और चेतना को किस तरीके का क्या फर्स्ट एड यहाँ अवेलेबल है और क्या व्यवस्था की जाएगी। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पुलिस ने करीब 100 मीटर की दूरी पर पूरी तरह से रस्सी या बाउंड्री दे रखी है, जिससे कि कोई भी अन्य आदमी ना आए। जी तो और वो सामने जो चेतना का घर है, चेतना के परिजन भी वो सामने खड़े हैं, और सभी के चेहरे पे बिल्कुल मायूसी छाई हुई है कि एक बार निकल जाए। और चेतना एक फूल सी बच्ची जो करीब 22-23 घंटे से इसके अंदर है, तो उनसे इसकी वजह से थोड़े हो रहा है। मैं ऐसे में मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगा कि जैसे ही चेतना बाहर आती है तो सर पहले क्या उसका फर्स्ट एड रहेगा? हम इमरजेंसी जो फर्स्ट एड है वो लेंगे उसका, और सीधा यहाँ से हम उसको जो हमारा आईसीयू राजकीय विजय चिकित्सालय है वहाँ ले जाएंगे और वहाँ पे उसका सर 22 घंटे बाद में बच्ची बोरवेल से बाहर निकलेगी, उसके लिए जो फर्स्ट एड है उसकी क्या? हम यही सारी व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने, क्योंकि जो इतनी देर से बच्चा अंदर है उसमें हलचल भी नहीं है। तो इस समस्या से जो भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होती है उसको डील करने के लिए हमारे पास सभी इक्विपमेंट, सभी दवाइयाँ, सभी चीजें हमारे पास। एनेस्थेटिस्ट भी है, पीडियाट्रिशियन भी है, फिजिशियन भी है, सब यही टीम के अंदर सारी रात से यही है। जैसे ही हमें पता चला था उसके विदिन आधे घंटे के अंदर टीम हमारी यहाँ पहुंच गई थी, और उसके बाद लगातार नजर रखे रहे हैं। जैसा हमें अपडेट मिल रहा है उसी हिसाब से जो भी उसमें बदलाव करने होते हैं वो करे जा रहे हैं लगातार। अब जैसा बच्चा हमें मिलता है उसके बाद जो भी हम उसके लिए कर सकते हैं संभव प्रयास जो भी उसको दे सकते हैं। सर जैसे कि 4 बजे चेतना की एक्टिविटी हुई थी, उसके बाद में चेतना की एक्टिविटीज नहीं हो रही है, या बच्ची सो गई या बेहोश हो गई, इस तरीके की तो
आप इन चीजों पे हम नहीं कह सकते हैं। हम्म, बाकी जिस तरह के हालात हैं, हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बच्चा जो है वो किस हालत में मिलेगा, वास्तव में वो किस पोजीशन में है, वो तो मैं उसको निकलने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। हालांकि 2-1 घंटे के अंदर उसकी आवाज आ रही थी और उसके पास से आवाज नहीं आ रही, तो जो भी उसकी गंभीरता को देखते हुए किया जा सकता है। जी चारों, तो यहाँ मेडिकल की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से, जी। व्यवस्था की जो फर्स्ट एड है वो भी चेतना के लिए यहाँ आती है। आते ही उसे पहले फर्स्ट एड दिया जाएगा, फिर उसके बाद में उसे गिरिराज, राज्य जो आपसे जिला चेतना की अस्पताल एक्टिविटी के बारे में पूछना चाहूंगी। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि चेतना अभी अचेत अवस्था में है, तो लास्ट चेतना की कब एक्टिविटी हुई थी और कैमरे में कब उसकी जो हलचल है वो कैद हुई थी, और कितनी देर से एक्टिविटी नहीं हो रही है? ये चारों करीब सुबह 4:30 बजे के करीब चेतना की एक्टिविटी नजर आई थी कैमरे में। जो एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने बताया था, और फिर उसके बाद से उसकी थोड़ी एक्टिविटी जो है वो नजर नहीं आई है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बच्ची है थक के सो भी सकती है, बेहोश भी हो सकती है, यह भी कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन कल रात से ही, और कल रात से नहीं, कल 2:30 बजे से ही पूरी मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन, जाप्ता और इस तरह की सारी जो सुविधाएं थी और जो सुरक्षा को लेकर भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ चौबंद थी। किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहाँ नहीं बरती गई है, क्योंकि कल रात से सांसद भी यहाँ मौके पे काफी देर रहे। वहीं विधायक हंसराज पटेल भी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे थे, और रात को काफी लेट तक हंसराज पटेल यहाँ मौके से गए। और सुबह उनके जो बेटे हैं पंकज पटेल, वो भी यहाँ आके पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सभी जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे बराबर फीडबैक ले रहे हैं कि किसी भी तरह से कैसे भी पूर्ण कोशिश कर चेतना को सकुशल बाहर निकाला जाए। और उसके लिए जो जितने भी थे, जो पूरी जो थी, उन सबको कहीं भी किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। प्रशासन ने समय रहते हर चीज की जो है व्यवस्था कर ली थी। मेरे साथ में एनडीआरएफ के जो अधिकारी है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा चारू अभी हो रहे। तो मैं कहूंगा कि यहाँ का जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था है बढ़िया थी। सर योगेश सर, मेरे साथ में एनडीआरएफ के जो अधिकारी योगेश कुमार है, उनसे भी पूरी जानकारी। सर अभी तक का क्या है और किस तरीके से अभी चेतना आ रही है बाहर? बच्चा 155 फीट पर फंसा हुआ था और उसमें हमने जे हुक लगाने की कोशिश की, एल सपोर्ट देने की कोशिश की, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से वो देने में असंभव रहे। तो हमने बाद में आई हुक बनाया एक, उससे जगह बनाई और उसके बाद उसमें जे सपोर्ट दी, और जो जे हुक लगाने के बाद हमने उसको धीरे धीरे करके लगभग 3-4 फीट ऊपर लाए, और उसके बाद जैसे ही जगह मिली, जैसे ही कुछ मिट्टी हटी, हमने उसमें एल सपोर्ट दे दिया गया। अभी हम जो है आई को निकाल रहे हैं और उसके बाद जो है कंटिन्यू जो है ऊपर बच्चे को लाएंगे। सर उसकी एक्टिविटी लास्ट कब देखी गई थी? अभी बच्चे बता रहे हैं कि कोई एक्टिविटीज नहीं आ रही है। नहीं, रात को बच्ची का मूवमेंट देखा गया था, लेकिन अभी जो है बच्ची का मूवमेंट नहीं देखा गया। हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस हो, और बाकी जो है आगे डॉक्टर बताएंगे। सर करीब 20-22 घंटे हो गए कंटिन्यू एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम कंटिन्यू इस पे पूरी कार्रवाई कर रही है, तो किस तरीके से कैसे मैनेज करते हैं? लगातार जो है कार्रवाई जारी है। हमने 2 शिफ्ट बना दी है। यदि किसी को जाना हो तो 1-2 आदमी चले जाएं और बाकी कंटिन्यू कार्य करते रहे, चाहे ठंड है चाहे धूप है, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार हमारे जो है। सर इसमें एक बड़ी बात और भी आई है कि बांदीकुई के जो 3 युवक हैं, जैसे वो जगराम है, बलराम है और एक नाथूलाल है, उसका भी कोई सहयोग है इसमें? क्योंकि उन्होंने दौसा में जो आर्यन का जो हुआ था उसका भी रेस्क्यू किया था, तो यहाँ पे भी उनका कोई रोल है? नहीं, उनको सपोर्ट के लिए लगा रखा है। सबका मकसद, आपका हमारा सबका मकसद है एक बच्चे को जितना जल्दी हम जो है निकाल सके, चाहे वो प्रशासन है, पब्लिक है, जो भी एजेंसी है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं जितना जल्दी बच्चे को बाहर। अभी कितना टाइम लग जाएगा बच्चे को बाहर आने में? ये कहना संभव नहीं होगा। एक्चुअल में अभी जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी तो जल्दी ही हम जो है उसको चारों ये थे
योगेश कुमार जी जो एनडीआरएफ के अधिकारी थे, और मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्थानीय विधायक अंसराज जी पटेल है, उनके पुत्र सुबह इन द मॉर्निंग 4 बजे से यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और रात को इनके पिताजी भी करीब 3 बजे ऐसे मॉनिटरिंग करके निकले थे। और हम इनसे बात करना चाहेंगे, सर यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल बढ़िया थी और आपने बरोबर मैनेज कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? और राजस्थान सरकार से जो बजरंग जी ने जो पूरी टीम को मेरे फोन करने के बाद में बजरंग जी ने हाथ के हाथ जो ये था वो तो पूरी टीम को भेजा यहाँ पे, तो पूरी यह व्यवस्था की है। उस व्यवस्था को लेके मैं ये कह रहा हूँ, जो उनकी व्यवस्था थी, हमारी जो व्यवस्था थी, अपने कलेक्टर मैडम ने भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर रखी थी, एसपी साहब ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी थी, अपने ईओ साहब ने जो धर्मपाल जी उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। उस व्यवस्था के हिसाब से अपने देखते हुए हमने हमारी तरफ से कोई भी कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी। हम ये चाहते हैं भगवान की तरफ से, भगवान उसकी बच्ची को एक ऐसा आशीर्वाद के रूप में, ऐसा त्योहार के रूप में ऐसा प्रोग्राम दे कि वो बच्ची बाहर निकल के आए, जिससे वो बच्ची जिंदा निकल के आए, तो हमारे सबके मन में शांति आशीर्वाद प्रोग्राम बना रहे। चारों ये थे पंकज पटेल, और इन्होंने भगवान से दुआ की है कि वो चेतना है जो सकुशल निकले और बिल्कुल और उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। और क्योंकि चारों एक बात सच्चाई है कि जिसकी प्रजा का राजा अच्छा हो तो वो प्रजा सुखी रहती है, और ये हाल कोटपुतली में देखने को मिला है कि हंसराज पटेल जो है प्रजा के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं, और ऐसी बड़ी मुश्किलों में उसका परिवार, जो पूरा परिवार उनका है, यहाँ इस कठिन परिस्थितियों में खड़ा है। ऐसे मेरे साथ में एसडीएम साहब है, इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। सर अभी जो है क्षेत्र की क्या है एक्टिविटीज? अभी जो मौके पे स्थिति है वो जो एनडीआरएफ टीम से जो हमने अभी अपडेट किया है, वो जो आई रिंग है वो अभी निकाली जा रही है। उसके बाद जो जे और एल में जो बच्ची को पकड़ा हुआ है जिस रिंग ने, वो धीरे धीरे उससे मूव करके फिर धीरे धीरे बच्ची को एक बार निकाला जाएगा। सर उसकी एक्टिविटीज की बात करें जी, रात को तो उसका बच्ची का जो मूवमेंट है वो हो रहा था, लगातार उसको मॉनिटर किया जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल कोई मूवमेंट ऐसा हो नहीं रहा है। हो सकता है बेहोश भी हो बच्ची, तो अभी कोई मूवमेंट की एक्टिविटी ऐसी हो नहीं रही है। सर जैसे ही चेतना बाहर आती है उसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? उसके लिए सबसे पहले मेडिकल की व्यवस्था है, यहाँ पे डॉक्टर तैयार हैं, सर्जन है, और मेडिकल की पूरी बीसीएमओ साहब है, सीएमएचओ साहब है। तुरंत प्रभाव से यहाँ से बच्ची को एक बार हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, ताकि उसको तुरंत प्रभाव से कोई भी उपचार हो तुरंत प्रभाव से दिलाया जा सके। सर कल हमने देखा है कि सबसे पहले आप यहाँ पहुंचे थे, और पहुंचने के बाद में आधे घंटे में पूरी लाइटिंग, पूरी व्यवस्था ये करवा दी, और करीब 22-23 घंटे बीत गए, एक पल भी आंखें नहीं झपकी पूरे प्रशासन ने। तो इस तरीके की मतलब किस तरीके की जो एनर्जी है प्रजा के प्रति, आप इतना सब कुछ किया? नहीं, बिल्कुल, जैसे ही हमें कल सूचना मिली 2-2:30 बजे के अराउंड, तो उसके बाद से सारा प्रशासन हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के, मेडिकल हो, नगर परिषद हो, पुलिस प्रशासन हो, चाहे बाकी हो, उन्होंने रेगुलर अपने स्तर से जो भी मदद हो सकती है उन्होंने की। एसडीआरएफ को तुरंत हमने इन्फॉर्म किया, एसडीआरएफ हो चाहे एनडीआरएफ हो, वो भी टीम मौजूद पहुंची, और आप लोगों में ने भी लगातार इसको मॉनिटर किया, उससे भी मोटिवेशन मिलता रहता है प्रशासन को भी। सर इसमें एक खास बात हो रही है, जैसे कि बांदीकुई के ये जो 3 युवक है, जगराम, बलराम और नाथू सिंह, इन्होंने भी पहले 2 रेस्क्यू कर चुके हैं, तीसरा रेस्क्यू यहाँ करने आए। दोनों रेस्क्यू जो थे सक्सेस हुए हैं, तो यहाँ के अपना जो एक्सपीरियंस को साझा करके इसमें अपना यूज कर रही है। तो जिस तरीके से सर आपने लक्ष्य बनाया है, आखिर हम होंगे कामयाब, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल 100% आपने जिस तरीके से जी तोड़ मेहनत की है उसका फल अवश्य, बिल्कुल बिल्कुल, उसका फल हम सबको अवश्य और बहुत जल्द मिलेगा। चारों ये थे एसडीएम ब्रजेश कुमार, जिन्होंने बरोबर मॉनिटरिंग की है, और जैसे ही सूचना मिलने के साथ में मौके पे पहुंच गए थे, और मौके पे पहुंचने के बाद में इन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी। आप देख सकते हो रेस्क्यू बराबर चल रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ ही देर में चेतना है जो बाहर
निकल जाएगी। और बिल्कुल भगवान से गिरिराज, दुआ आपसे एक करेंगे और बात मैं जिससे जानना किसी- चाहूंगी कि 3 साल की ये छोटी बच्ची है और जिस तरीके से पहले रेस्क्यू ऑपरेशन देखे गए थे तो बच्चे को माँ की आवाज सुनाई जाती थी, उनके परिजनों की आवाज सुनाई जाती थी, क्या इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये चीज की गई थी? और खाने पीने को लेकर क्या कुछ बच्चे तक पहुंचाया गया था अब तक? जी चारू, मैं बताना चाहूंगा कि ऊपर का जो बोर है वो 11 इंची का है, नीचे जाके 7 इंची हो जाता है। और बच्ची क्या है कि पैक, बिल्कुल पैक होती है कि कोई वो हिल डुल नहीं रही थी। इस कारण से रेस्क्यू में भी काफी टाइम लगा है, क्योंकि 2 बार कोशिश ही की गई रात को, तीसरी बार कोशिश की, अब जाके चौथी बार कोशिश में वो तो उसकी तो साइड में जो जगह थी उस जगह को जगह बनाई गई है। फिर उसके बाद में वो जो फ्लाइट की जो पट्टी थी वो डाली गई। उसके बाद में जो एल पॉइंट है, एल के जरिए बच्ची को बाहर निकाला जा रहा है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है पूर्ण तरीके से बराबर 22-23 घंटे से इस रेस्क्यू में जुटी हुई है। और मैं ऐसे में यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि भैया आप कब से खड़े हैं? देखिए वही बात है ना चारू की, यहाँ किसी मैं उनके परिजन कोई हो तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। एक मेरे साथ में आप चेतना क्या लगता है? तो चेतना कब क्या हुआ दुआ करें? वो उसकी बड़ी बहन स्कूल गई हुई थी, तो वो करीबन पूरे 12 या पूरे के आसपास स्कूल से आई थी। वो आते ही भी बोरवेल के पास चली गई, जबकि बोरवेल को पत्थर से ढक के रखा था। लेकिन अब बच्चे थे, उनमें दिमाग नहीं गया, पैसे मारो उसको बड़ी वाली ने हटा दिया। तो बड़ी वाली जैसे उसको भरवाने के लिए थोड़ा लगता बात करें प्रशासन की, जैसे सूचना मिली प्रशासन के प्रशासन ने तो वो नहीं बाकी 2-3 जगह की टीम भी बुलाई थी और बाकी बढ़िया प्रयास किया गया। इन्होंने तो होना था उससे भी कहीं अधिक प्रयास किया। यहाँ क्षेत्रीय जो आपके विधायक थे, सांसद है, वो भी आए, सबको बुलाया। उन्होंने किस तरीके की क्या मदद की? किस तरह? पुलिस प्रशासन को बुला करके जल्दी से कार्रवाई शुरू कर। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन के लिए? पुलिस प्रशासन ने अपना हो सका जिससे अधिक से अधिक सहयोग किया, बहुत अच्छा सहयोग किया। और मतलब गांव वालों ने भी कोई डिस्टर्ब नहीं किया किसी को भी, और आसानी पूर्वक सारा काम बहुत समझदारी से हुआ। देखिए चारू कि यहाँ के जो प्रशासन है, प्रशासन की आमदन तारीफ कर रहा है और तारीफ के काबिल भी है। जिस तरीके से इन्होंने कार्य को अंजाम दिया है, आप देख सकती है कि अभी भी डिप्टी साहब जो राजेंद्र मुंडक है वो बरोबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एडिशनल एसपी वैभव शर्मा है वो भी बरोबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कोटपुतली और जो राजपुरा और सरोन थाना एसएचओ यहाँ बरोबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि चेतना सकुशल। ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप नजर बनाए रखें, आप पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे और कोई भी अपडेट आता है तुरंत हम तक पहुंचाएं।